पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज नई नई परेशानियों से जूझ रही है और अब क्वेटा में आफत ऐसी आ गई है कि बलूच और आर्मी आमने सामने अब आ गए हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना पर नई आफत मानो आ गई है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का बड़ा ऐलान जैसे ही सामने आया वैसे ही रातों की नींद उड़ गई। वहां सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अब हमारी आवाज सेना के गढ़ में गूंजेगी, यानी कि क्वेटा की तरफ आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ ये बताया गया है कि क्वेटा के सेना प्रमुख कमांडर की तरफ हम कूच करेंगे। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख कमांड सेंटर है, मिलिट्री बेस है क्वेटा में, और वहीं बलूच विद्रोहियों ने कूच करने का ऐलान कर दिया। बलूच विद्रोहियों के क्वेटा तक पहुंचने से दिक्कत बढ़ी है और आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि अब हमारी आवाज सेना के गढ़ में गूंजेगी, यानी कि क्वेटा पहुंचना यहाँ सीधे तौर पर टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और अब बीएनपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और इससे पहले हम देख रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी हुई या फिर बलूच लिबरेशन फ्रंट हुआ, अलग अलग तरीके से ये मुश्किलें बढ़ी हैं। और अब बीएनपी ने, यानी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल के जो अध्यक्ष हैं सरदार अख्तर मिंगल, उन्होंने 6 अप्रैल को क्वेटा की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया है। अब मकसद इसमें यह है कि जो बलूच विद्रोही हैं, जो बलूच को लेकर आंदोलन करते रहे, जिन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें छोड़ा जाए। मेहरंग बलोच जिसे पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया, लंबा आंदोलन भी हुआ, उन सभी की रिहाई की मांग यहां पर बलूच विद्रोहियों के जरिए हो रही है। और अब इसमें आगे बढ़कर बीएनपी यानी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आ गई है। यहां क्वेटा की तरफ बढ़ना मतलब ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। शहबाज सरकार की मुश्किलें इस ऐलान ने बढ़ा दी हैं। क्वेटा, जहां पर पाकिस्तानी सेना का प्रमुख कमांड सेंटर है, मिलिट्री बेस भी है, और यहीं पर क्वेटा स्टाफ कॉलेज भी है, जिसे पाकिस्तानी मिलिट्री की ब्रेन फैक्ट्री कहा जाता है। और अब समझिए कि अगर यहीं पर पहुंच जाती है बलूच नेशनल पार्टी तो फिर क्या होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और इसी तरह के आंदोलन अभी फिलहाल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बड़ी बात तो ये भी कि महिलाओं की भी इसमें मौजूदगी है। बलूचिस्तान में बगावत हो गई है तेज और इस बगावत ने नाक में दम कर दिया है शहबाज सरकार के। अलर्ट पर अब पाकिस्तान की सरकार है। साथ ही साथ क्वेटा में धारा 144 लागू करने की भी खबर है। खबर ऐसी है कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। क्वेटा के आसपास सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सैनिक हुए, बख्तरबंद गाड़ियां हुई, इन सभी की तैनाती आपको वहां पर दिख जाएगी। साथ ही साथ बलूच विद्रोहियों के समर्थन में आवाम बड़े स्तर पर आ गई है, यानी कि बड़ी संख्या में आ गई है। बलूच विद्रोही जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते रहे, वो अब सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आने के साथ साथ आम लोगों का साथ और सहयोग भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं की भी इसमें अच्छी खासी तादाद है। और अब नतीजा ये है कि क्वेटा की तरफ कूच करने का ऐलान यहां बलूच विद्रोहियों ने कर दिया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी भी अब इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ाएगी। और मांग ये की गई है कि जो बलूच विद्रोही हैं, जिन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया, और ये बड़ी संख्या है, मेहरंग बलोच भी साथ में है, इन सभी की रिहाई होनी चाहिए, वरना परेशानी और बढ़ जाएगी। और ये ऐलान सुनते ही शहबाज सरकार मुश्किल में आ गई है, परेशानी में आ गई है। क्वेटा में तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं। सेना और बलूचों में आर पार की स्थिति अभी नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना के लिए आखिर क्यों ये मुसीबत अब बढ़ गई है, बलूच विद्रोहियों ने कैसे इस मुसीबत को बढ़ा दिया है, वो अब जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना के लिए ये मुसीबत क्यों बढ़ी है। बीएनपी मिंगल की ओर से ये सीधे सीधे कह दिया गया है, बलूच विद्रोही एक साथ आएं और एक साथ आने के बाद आगे बढ़ें, यानी कि जो अलग अलग तरीके से यहाँ प्रेशर डाला जा रहा है वो अब एक साथ प्रेशर के तौर पर नजर आए, यानी कि पाकिस्तानी सेना के लिए ये मुसीबत बढ़ गई है। बीएनपी मिंगल और बलूच विद्रोही साथ में आए। बलूच विद्रोहियों के क्वेटा तक पहुंचने से दिक्कत यहाँ बढ़ सकती है। क्वेटा तक पहुंचने से पाकिस्तानी सेना की साख पर सवाल जाहिर सी बात है उठेगा। सेना की साख और कंट्रोल पर बड़ा सवाल यहां उठेगा। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के बाद में दबाव में लगातार पाकिस्तानी फौज है। क्वेटा में प्रदर्शन हो रहा है और सेना के लिए घर में घुसकर यहां मात देने वाली चुनौती अब सामने आ गई है। बलूच विद्रोहियों की भीड़ जुटने से सेना की विफलता सामने आ सकती है और ये इससे पहले अलग अलग मौकों पर हुआ है, चाहे वो ट्रेन हाईजैक कर लेने वाला फैसला हो, उसके बाद रेल यातायात को रोकने का फैसला करना पड़ा, सिनेमाघर बंद करने का फैसला करना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी, कर्फ्यू जैसे हालात के बीच में अब समझ नहीं पा रही शहबाज सरकार कि आखिर इस मामले में किया क्या जाए।
मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ में सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी। आप दोनों का बहुत स्वागत। हुसैन जावेद जी, पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, पहले बलूच लिबरेशन आर्मी, फिर बलूच लिबरेशन फ्रंट, और अब बीएनपी भी अब आगे बढ़ रही है, और अब तो ये सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो भी हैं वो सब साथ में आ जाएं, यानी कि साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, क्वेटा तक पहुंचेंगे, जो कि अभी तैयारी दिख भी रही है, 6 अप्रैल का ऐलान किया ही गया था। क्या होगा आगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे बस ठीक करा लूं, मैं दोबारा से आपके साथ बात करूंगी, दोबारा से लौटूंगी आपके पास। तब तक कर्नल संजीव सिरोही जी का रुख कर लेती हूँ। कर्नल सिरोही, अगर एक साथ बलूच विद्रोही साथ में आ रहे हैं, अलग अलग संगठन अगर वाकई एक साथ मिल जाते हैं और उस पर भी क्वेटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? लता जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। अभी ये जो समस्या है बहुत गहरी समस्या है। गहरी इसलिए होगी कि क्वेटा एक जो है पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही मशहूर और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो है हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान आर्मी का। जैसे आपने बताया वहाँ पे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज भी है, जैसे हमारा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, ऐसे ही उनका है जहाँ पे उनके आला अफसर वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और दूसरा जो है वहाँ पे जो है बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है जो कि पूरी बलूचिस्तान का जो भी एरिया है उसको पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर निगरानी रखता है। अभी समस्या ये है कि अब तक तो बीएलए और जो है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वहाँ पे, जिनको सेपरेटिस्ट कहते हैं या जो भी टेररिस्ट बोलो, हर देश अपना जो है जो भी कोई चीज़ उनके सरकार के खिलाफ होती है वो तो या तो सेपरेटिस्ट होते हैं या टेररिस्ट होते हैं। उनके साथ अभी ये जो बीएनपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिल गई है तो उससे इसको विद्रोहियों को एक तरह का मोराल उनका हाई हो गया है और उनको एक पॉलिटिकल फ्रंट भी मिल गया है। अब ये सब मिलके अगर, और जिसमें जैसे आपने बताया है अगर महिलाएं भी शामिल हैं, और महिलाएं क्योंकि महिलाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि किसी भी आज़ादी की लड़ाई हो, किसी भी लड़ाई हो, तो अगर उसमें महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है तो जो है मोराल लोगों का और भी बढ़ जाता है और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है, महिला जो है अपने आदमियों को रोकती है कि आप मत जाओ, लेकिन जब महिला भी उसमें प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है तो उसकी सिनर्जी हो जाती है, उसकी और ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है। और अगर ये सारे के सारे क्वेटा की तरफ मूव कर रहे हैं, और क्वेटा में जैसा कि वो जो नॉर्मल प्रोसीजर है 144 लगाना या इंटरनेट बंद कर देना, वो जब कश्मीर में भी जब हमारे पास भी ऐसी आतंकवादियों ने जब हमले किए थे उस समय भी हम भी इंटरनेट बंद कर देते थे, हम भी दफ़ा 144 लगा देते, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो नई चीज़ ये है कि जाफर एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान आर्मी का मोराल जो है डाउन हो गया है। और अभी जो है 26 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आसिम मुनीर ने सब अपने कोर कमांडर्स को बुला के उनका मोराल अप किया था और उनको बताया था कि क्या क्या जो है पाकिस्तान आर्मी में कमजोरियां पाई गई हैं और किस तरीके से उनको दूर किया जाए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये बताने के लिए हुआ था अपने कोर कमांडर्स को, उनका मोराल हाई करने के लिए कि हम जो है इस कार्रवाई से सख्ती से निपटेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है जितनी ज़्यादा सख्ती होगी उतना ही ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ेगा, और ये प्रोटेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो उनकी मेन जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जो है मिनरल्स में, ऑयल में, नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। और बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान सरकार ने हमेशा जो है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दी है उनको, तो वो तो एक मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम थी। अभी माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि महारांग बलोच ने प्रोटेस्ट किया या बाकी जो उनके लीडर्स प्रोटेस्ट करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो जेलों में डाल देते, उनके बाद उनका पता ही नहीं लगता, ना कोई कोर्ट है, ना कोई कचहरी है, ना कोई सुनवाई है, और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो जिस तरीके से लोग जो है गायब होते हैं उसके प्रोटेस्ट, उसके उसमें ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मैं अगर ये चीजें सच है, वहां पे लोग गिरफ्तार किए हुए लोग गायब हो जाते हैं, तो जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करते हुए अब मांग तो यही हो रही है महरंग बलोच, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी रिहाई हो, बाकी बलूच विद्रोहियों की भी रिहाई हो,